हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओबेलिया के बारे में। ये एग्जाम की दृष्टि से लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछा जाता है। अगर स्टूडेंट आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों ने जो वीडियो नहीं देखी है इस क्लास की, जाकर प्ले लिस्ट में देख लें, वहाँ पर इस क्लास की सभी वीडियो मिल जाएंगी सब्जेक्ट जूलॉजी की। तो स्टूडेंट, जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेलिया। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, और इसका मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन कि जो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये फाइलम सिलेंट्रेटा में रखा गया है और क्लास हाइड्रोजोआ से बिलोंग करता है, और फैमिली इसकी है इकोपोइडी, और ऑर्डर है ये हाइड्रोइडा, और इसका जो जीनस होता है वो होता है ओबेलिया, और स्पीशीज होती है जेनिकुलेटा, यानी ओबेलिया जेनिकुलेटा। अब इसका देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट कि जो ओबेलिया समुद्री जल में पाया जाता है, कि जो ओबेलिया है ये समुद्री जल में पाया जाता है, जो कि एक कॉलोनियल सिलेंट्रेटा के रूप में होता है, और ये कॉलोनी के फॉर्म में पाया जाता है। इसकी कंप्लीट कॉलोनी ब्रांचेड ऊन के धागे के समान होती है, कि जो इसकी कॉलोनी होती है वो ब्रांचेड होती है और ऊन के धागे के समान होती है, जिस कारण ओबेलिया को सीफर के नाम से जाना जाता है। कि जो ओबेलिया है इसको सीफर के नाम से भी जाना जाता है। ओबेलिया की लाइफ साइकिल में मुख्य अवस्था असेक्सुअल के फॉर्म में होती है, कि जो ओबेलिया होती है इसकी जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो मुख्य अवस्था होती है वो असेक्सुअल के फॉर्म में होती है, जिसे पॉलिप स्टेज कहते हैं, जिस कारण ओबेलिया की पूरी कॉलोनी पॉलिप कॉलोनी कहलाती है, जो कि रॉक स्टोन एनिमल सेल लकड़ी के मैराइन प्लांट आदि से अटैच रहता है। कि जो ओबेलिया की जो कॉलोनी होती है वो रॉक स्टोन एनिमल सेल लकड़ी के मैराइन प्लांट आदि से अटैच रहती है। इसका सेक्सुअल फॉर्म एक बेल या अम्ब्रेला के फॉर्म में होती है, जिसे मेडूसा कहते हैं। कि जो इसका सेक्सुअल फॉर्म मेडूसा कहलाता है और असेक्सुअल फॉर्म क्या कहलाता है, पॉलिप स्टेज कहलाता है। अब देखते हैं इसका मॉर्फोलॉजी ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया एक कॉलोनियल सिलेंट्रेटा होता है, कि जो ओबेलिया है ये कॉलोनियल सिलेंट्रेटा होता है, जिसकी कॉलोनी ब्रांचेड एंड थ्रेड लाइक यानी धागे समान होती है। कि जो इसकी कॉलोनी होती है वो धागे के समान होती है। प्रत्येक कॉलोनी में स्टेम के समान एक एक्सेस होता है, जिसे हाइड्रोकुल्स कहते हैं। इस स्ट्रक्चर का रूट के समान बेस वाला पार्ट हाइड्रोराइजा कहलाता है। हाइड्रोकुल्स से मैनी ब्रांचेड विकसित होती हैं, जिसके सिरे पर ओबेलिया कॉलोनी के अन्य सदस्य अरेंज रहते हैं, और जिन्हें ज्वाइड कहते हैं, और उनको ज्वाइड कहा जाता है। सामान्यतः ओबेलिया की कॉलोनी में 2 टाइप्स के ज्वाइड्स पाए जाते हैं। कि जो ओबेलिया की कॉलोनी होती है उसमें 2 प्रकार के ज्वाइड्स पाए जाते हैं, जो पॉलिप एंड ब्लास्टोस्टिल के रूम में अरेंज रहते हैं। कि जो 2 ज्वाइड्स पाए जाते हैं वो एक होता है पॉलिप और एक होता है ब्लास्टोस्टिल के फॉर्म में पाए जाते हैं, या अरेंज रहते हैं। इन सदस्य की उपस्थिति के कारण ओबेलिया की कॉलोनी डाइमॉर्फिक होती है। अब देखते हैं पॉलिप या हाइड्रैंथ। ओबेलिया की कॉलोनी में मुख्य ज्वाइड पॉलिप के रूप में होता है। पॉलिप ओबेलिया कॉलोनी के होस्ट ज्वाइड होते हैं। कि जो पॉलिप होते हैं वो ओबेलिया कॉलोनी के क्या होते हैं, होस्ट ज्वाइड्स होते हैं, जिन्हें गैस्ट्रोज्वाइड्स कहते हैं। प्रत्येक पॉलिप हाइड्रा के समान दिखने वाली कोन शेपेड संरचना होती है, जिसका ऊपरी सिरा एक शंकु के आकार के रूप में होता है, जिसे हाइड्रोस्टोम कहते हैं। यह हाइड्रोस्टोम एक आउट ग्रोथ के रूप में होती है, जिसके मध्य भाग में एक स्फेरिकल यानी गोलाकार मुख उपस्थित रहता है, जिसके चारों तरफ 30 थर्ड लाइक टेंटिकल्स अरेंज रहते हैं। प्रत्येक पॉलिप के चारों ओर एक ट्रांसपेरेंट कफ लाइक स्ट्रक्चर की कवरिंग के रूप में स्थित रहती है, जिसे हाइड्रोथिसा कहते हैं। अब देखते हैं
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओबेलिया या ओबेलिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ।